16 की बात कर लेते हैं। होता ना लास्ट ईयर वाला अगले साल सस्ता होता है बीबीडी सेल में। आईफोन 16 का नॉर्मल प्राइस 80,000 के आसपास कभी आया था। हालांकि बाद में इसका प्राइस हमने 65,000 टू 60,000 के आसपास देखा है ऑफर्स वगैरह के साथ। लेकिन अभी की डेट में फ्लिपकार्ट बीबीडी सेल में इसका जो प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 51,999 रुपीज। ये रिवील हुआ है। और यहाँ दो चीजें देखो आप, एक तो लिखा हुआ है नो टर्म्स एंड कंडीशन, और यहाँ पे इन्होंने अलग से कार्ड डिस्काउंट वगैरह मेंशन नहीं किया है। तो देयर इज अ चांस कि बिना कार्ड डिस्काउंट की प्राइस आ रहा है। और अगर ये प्राइस आ रहा है तो ये आईफोन लास्ट ईयर आया था। एआई का सपोर्ट भी मिलेगा इसको, फ्यूचर प्रूफ रहेगा, और ये प्राइस डील सच में नेक्स्ट लेवल है। बाकी कुछ कैच है वो मैं भी लास्ट में बताता हूँ। दूसरा ऑफर है, आपने देखा होगा हमेशा ना नंबर सीरीज पे ऑफर आते थे मोस्टली। इस बार इन्होंने भाई प्रो मॉडल को भी नहीं छोड़ा है, क्योंकि प्रो मॉडल पे भी एक ऐसा डिस्काउंट आ गया जो कि सोचा ही नहीं था। मतलब ये जो मेरा आईफोन 16 प्रो है, प्रो मॉडल की बात करें तो एक साल बाद में इतने का बेचता था। आईफोन 16 प्रो पे बीबीडी में 74,999 रुपीज प्राइस दिखा रहा है। 5,000 का इसके ऊपर कार्ड डिस्काउंट यहाँ मेंशन है। तो जो कार्ड मैनेज कर पाया उसके लिए फिर 69,999 रुपीज तक आ जाएगा। कार्ड यहाँ पे एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड मेंशन है, तो आपके पास होना चाहिए या फिर मैनेज करना होगा आपको, अदरवाइज 74,999 का प्राइस है। तो ये भी काफी बड़ा ऑफर है देखा जाए आईफोन के साथ इस बार प्रो मॉडल्स पे। और तीसरा अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर ही आईफोन 16 प्रो मैक्स भी तो आया था, मैक्स पे भी ये लोग ऑफर ले आए हैं। 89,999 रुपीज तक आ जाएगा इसका प्राइस। तो जिनको आईफोन लेना है ये भी एक इंटरेस्टिंग डील है। वैसे यहाँ पे आईफोन 15 तो नहीं मेंशन था, लेकिन आईफोन 14 भी मेंशन है। तो यस, यहाँ पे अगर जिसका बजट है और वो आईफोन लेने की सोच रहे थे तो एक अच्छा टाइम है, अच्छे डील है। लेकिन यहाँ पे 4-5 जरूरी बातें मैं पहले शॉर्ट वीडियो में इस डील को बताने जा रहा था। मैंने कहा लेकिन ये वीडियो काम आएगा आपके। पहली बात, चाहे आईफोन 14 हो, चाहे आईफोन 16, चाहे आईफोन 16 प्रो हो, ये तीनों फोन पे जो प्राइस ऑफर आपको बताया गया ये है 128 जीबी के साथ जो स्टार्ट हो रहा है। मेंशन नहीं है बट वही प्राइस होगा, हर बार ऐसा किया जाता है। तो ये तो आप भी चेक कर लोगे। तो 128 जीबी आज की डेट में बाय करना बिल्कुल सेंसिबल डिसीजन नहीं है। अगर कोई ऐसा कंटेंट क्रिएटर टाइप अगर वो वीडियो रिकॉर्ड करता है, बहुत लोग आईफोन लेते हैं इसलिए, तो आप ज्यादा वीडियो नहीं रख पाओगे उसमें, और उसमें कुछ खाली भी रखना पड़ेगा। आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपका 128 जीबी कम पड़ने लग जाएगा अगर आप थोड़े भी लंबे टाइम के लिए बाय कर रहे हो। तो 128 जीबी को आपको रिक्वायरमेंट समझ लेना। जैसे अगर आपको लगता है भाई मैं वीडियो वगैरह फटाफट कहीं एसएसडी में रख लूंगा, पेन ड्राइव में रख लूंगा या लैपटॉप में रख लूंगा, थोड़ा बहुत फोटोज रखता हूं मैं, बाकी मेरा सोशल मीडिया काम है, कॉलिंग का काम है, तो ऐसे यूजर फिर भी 128 जीबी के बारे में सोच सकते हैं। बाकी लोग भाई 256 जीबी आपको मिनिमम चाहिए। हालांकि यहाँ पे जो आईफोन 16 प्रो मैक्स है उसमें एक फायदा ये मिल जाता है, क्योंकि वो लॉन्च ही 256 जीबी के साथ हुआ था, तो वो जो 90,000 के आसपास ऑफर में आ रहा है वहां पे आपको सीधा 256 जीबी मिलेगा। दूसरा जो यहाँ पे कैच है, हाँ मैं भी उस पर भी आता हूँ कि आईफोन 16 प्रो लेके आईफोन 17 नए वाला, लेकिन उससे पहले दूसरा कैच जो है, लिमिटेड टाइम ऑफर होता है। ये सब ये सारे जो फ्लिपकार्ट हो चाहे अमेजोन हो, स्पेशली फ्लिपकार्ट इस लिस्ट में, ये सब बहुत चालू हो चुके हैं। ये सब ऐसे ही खेलते हैं। देखिए ऑफर्स और ब्रांड के फोन पे भी आने वाले हैं, एंड्रॉइड फोन पे भी आएंगे, उनमें भी बहुत सारे ऑफर बहुत अच्छे अच्छे आने वाले हैं। आईफोन के साथ क्या है, क्योंकि ये बजट से स्टार्ट नहीं होते, इनके महंगे फोन ही आते हैं, फिर वो पूरे साल एक वेट ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू एंड्रॉइड, क्योंकि उसमें ऑप्शन ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा है, इनफैक्ट फीचर्स भी ज्यादा है। लेकिन वो सारी चीजें आईफोन के साथ क्या है कि लॉन्ग टाइम बाद ऑफर जब आता है तो भाई ऐसे ज्यादा एक हाइप बनती है। तो ये लोग हाइप के लिए भी नंबर्स का यूज करते हैं, बट ये भी सच है बहुत सारे लोगों को ये इस रेट पे मिलेगा। लिमिटेड टाइम, जैसे 23 सितंबर से इसकी सेल स्टार्ट हो रही है, वही रात के 12 बजे सेल स्टार्ट हो जाएगी। बहुत सारे लोग ऑर्डर करना शुरू कर देंगे, कुछ लोगों का ऑर्डर हो जाएगा, कुछ लोगों का ऑर्डर नहीं होगा, फिर प्राइस बढ़ाना शुरू कर देंगे ये। और ये ऐसे खेलते हैं क्योंकि माइंड में आपके जा चुकी है बात कि ऑफर में है, अच्छा है, सारे क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, इवन प्लेटफॉर्म ऐसे ही मार्केट करेगा कि बेस्ट टाइम है बाय करने का। तो आप सोचोगे 2-4 हजार फालतू दे देते, 5 हजार फालतू दे देते। अगर आप फालतू पे जाओगे ना तो फिर वो ऑफर में नहीं आता उतना अच्छा। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो देख लीजिएगा, लिमिटेड टाइम है। बहुत ज्यादा प्राइस ऊपर हो जाए फिर इग्नोर कर दीजिएगा, चाहे कोई भी ब्रांड का फोन हो। बाकी लोग भी ये करेंगे, एप्पल में सबसे ज्यादा होगा आईफोन के साथ। और तीसरा कैच, मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि आप जब ऑर्डर करेंगे वो ऑर्डर कैंसिल किया जाएगा। और फ्लिपकार्ट है तो बहुत ही प्यार से कैंसिल किया जाएगा। फ्लिपकार्ट के साथ ये सब चीजें होना आम बात है। सेलर करे या चाहे ये करे, कुछ भी करे, आप तक तो नहीं आया ना, मुद्दा तो यही है। तो माइंडसेट रखिएगा कि यार आ गया तो ठीक, कैंसिल हो गया, क्योंकि मैं 3-4 साल से देख रहा हूं। फिर ट्विटर पे पूरा टैग चलता है, मैं इस पे वीडियो भी दे चुका हूं, तो दोबारा वीडियो तो नहीं लाने वाला, कोई मतलब नहीं है भाई, ऑलरेडी मैं इस पे अवेयर कर चुका हूं। कैंसिल हो गया तो फिर आपका पैसा रिफंड आ जाएगा। तो इस माइंडसेट से ऑर्डर करना कि कैंसिल भी हो सकता है, ऑर्डर करने जाएंगे हो सकता है मिले ना मिले, तो उसमें आप खेल सकते हैं बढ़िया से, जिसको मिल जाए। हमने भी बाय किया हुआ, हमें भी मिला है, लास्ट ईयर नहीं मिला था। और फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरी ये वीडियो आपने देखी होगी, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। एप्पल और सैमसंग के साथ ये होने के चांसेस काफी होते हैं। आपको
पास जब भी फोन आएगा, ये स्पेशली सेल वाले, क्योंकि स्टॉक जो है ना उसको क्लियर किया जा रहा है, जाहिर सी बात है, सबसे बड़ा टाइम है स्टॉक क्लियर करने का, कंज्यूमर के लिए भी है कि भाई खरीद लो, ऑफर में आ रहा है तो यहाँ पर क्या है कि आपको प्री एक्टिवेटेड फोन मिल जा रहे हैं आजकल, किसी का 2 महीने, किसी का 15 दिन, किसी का 3 महीने, ऐसे हमने देखा है। तो आते ही बॉक्स पे IMEI नंबर मिल जाएगा, उसके बाद फोन में *06# डायल कर सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो। अगर नहीं समझ में आ रहा ऑफिशियल वेबसाइट पे या कुछ, तो उसको आप सर्विस सेंटर ले जाइएगा, वो लोग चेक करके बता देंगे। तो 10-15 दिन होना बहुत आम बात होगा, मुझे पता मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये क्या करते हैं, सैमसंग के फोन या फिर एप्पल के फोन, ये लोग क्या करते हैं, जैसे मेन जो स्टोर है ऑफिशियल सैमसंग या एप्पल का, वहां से बाय कर लेते हैं ऑफर वगैरह अगर कुछ मिलता है इनको बंडल में या कुछ भी एक्सचेंज में, और वहां से जब भी फोन निकलते हैं वो एक्टिवेटेड माने जाते हैं, क्योंकि काइंड ऑफ वो शॉप की तरह बेच रहे हैं। हाँ, ऑफलाइन शॉप या अमेजोन इन सब से जब बाय करते हो तो सिम लगाते हैं तब एक्टिवेट होता है, तो इसलिए ये एक रीजन ऐसा ज्यादा होने का, तो आप चेक कर लीजिएगा। और फोन नया है, सील पैक होके आया, तो फिर उतनी चिंता मत करिए, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के साथ होगा, इसको आप रोक नहीं पाओगे। ज्यादा पुराना हो तो फ्लिपकार्ट या अमेजोन जहां से बाय करेंगे कॉन्टेक्ट करना है आपको। एंड फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ये कहूंगा, देखिए अभी आईफोन 15 पे ऑफर डील नहीं आया है। आईफोन 15 एक्चुअली अमेजोन पे मिलेगा, लेकिन अभी उसका प्राइस रिवील नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है अराउंड 45,000 आएगा, क्योंकि ऐसा होता है कुछ अमेजोन पे आते हैं, कुछ फ्लिपकार्ट के साथ आते हैं। हो सकता है आईफोन 16 प्लस भी अमेजोन पे आए, तो वो सब आप थोड़ा सा वेट भी कर सकते हैं। वैसे भी 23 सितंबर से पहले तो आप बाय करोगे नहीं, तब तक वो सब आ जाएगा। बस मेरे कहने का मतलब ये कि आईफोन 15 उससे नीचे मत लीजिएगा, बट लास्ट आईफोन 14 तक जा सकते हैं आप। नहीं तो मैं 15 रिकमेंड करूंगा। आईफोन 13, आईफोन 12 ये सब बिल्कुल मत बाय करिएगा, वो आंख बंद करके मत लीजिएगा। आईफोन है, कोई दिक्कत नहीं होती। इनफैक्ट मैं आईफोन 14 को भी ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा। आपने लेकिन खुद ही कसम खा रखा, लेने का मन बना रखा, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। आईफोन अगर ट्राई आउट करना है फर्स्ट टाइम, तो थोड़ा iOS का अंदाजा भी लग जाएगा कब रेट में, इस तरह से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो इसके साथ। और जो लोग यूथ है, लंबे टाइम तक आईफोन लेना चाहते हैं, भाई आईफोन 16 से ही आपको AI फीचर्स मिलेंगे। आज नहीं तो कल आपको AI फीचर्स की याद आएगी, तो फिर उस हिसाब से देखिए आईफोन 16 एक बेस्ट डील हो सकती है आपके लिए, अगर मिल जाए। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। और सबसे जरूरी बात किसी किसी के मन में आ रहा होगा कि भाई 70,000 रुपए के आसपास आईफोन 16 प्रो आ रहा है, और नए वाला जो आईफोन 17 आया है, अब तो 120 हर्ट्ज वगैरह भी आ गया है। इसमें सिंपल है, आपकी अपनी मर्जी हो सकती है। आईफोन 17 लेटेस्ट है तो सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह एक और मिलेगा, बट मैं कहूंगा यहाँ ऐसे केस में आप ना आईफोन 16 प्रो लीजिए। रीजन क्या है मैं बताता हूँ। पहला रीजन, एक तो उसमें एक एक्स्ट्रा कैमरा सेटअप मिलता है, 5x टेलीफोटो लेंस, और वो यूजफुल है। डेफिनेटली जो आईफोन 16 प्रो है ना, उसका फ्रेम और जो मैट ग्लास बैक है, ये सारा दिखने में भी ज्यादा प्रीमियम लगता है। तो ऐसा नहीं है कि 17 प्रो से कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, सिर्फ 120 हर्ट्ज की बात हो रही है। तो अगर आपका बजट है, कंफ्यूजन है, तो आईफोन 17 और आईफोन 16 प्रो में आईफोन 16 प्रो लीजिएगा। 256 GB बस ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने कहा। बाकी हाँ, आईफोन 17 जिसको लेना ले सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 120 हर्ट्ज वाली वो एक्चुअली यूजफुल लगती है, आउटडेटेड फील नहीं कराती। और जिनको भाई बड़ा आईफोन चाहिए या फिर बैटरी लाइफ ज्यादा चाहिए, तो ऐसे लोग फिर आईफोन 16 प्रो मैक्स की तरफ जा सकते हैं ऑफर में। और मोस्ट इंपोर्टेंट, एज यूजुअल, फोन लेने की सोच रहे थे, बजट पहले से पड़ा था, तो ये बेस्ट टाइम है बाय करने का। किसी भी ब्रांड का फोन हो, फोन बढ़िया चल रहा है, बाय नहीं करना था, लेकिन सिर्फ ऑफर देख के बाय करना है, तो फिर आप मत करिएगा, क्योंकि फिर वो आपके लिए है नहीं। फिर आप अगले साल का वेट करिए।